इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि निरहुआ 10,300 वोट से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई 10,300 वोट से निरहुआ आगे चल रहे हैं। रुचि जी, अभी तो कुछ और राउंड्स की काउंटिंग बाकी रह गई होगी, लेकिन क्या अब इतने मार्जिन से ये डिसाइड किया जा सकता है कि जीत सुनिश्चित है? देखिए, जब तक नतीजे पूरी तरह से घोषित ना हो जाएं तब तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिन इतना ज़्यादा हो जाता है तब फिर उसको पीछे छोड़ना धर्मेंद्र यादव के लिए या रामपुर में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के लिए मुश्किल होगा। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि जीत लगभग तय हो गई है। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आप इलेक्शन कमीशन की साइट्स देखते हैं उसमें थोड़ा सा धीमे रिजल्ट आता है, और जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनके पास लेटेस्ट आंकड़े होते हैं। तो जो बीजेपी के नेताओं का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है, शायद वो बिल्कुल ही एक तरह से उनको पक्का हो गया कि अब जीत पक्की हो गई है, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। जी बिल्कुल रुचि जी, और अब उस ट्वीट का भी जिक्र कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। उन्होंने दरअसल ट्विटर पर ट्वीट करके ये लिखा है कि अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने मतगणना के रुझानों के जरिए जवाब दिया है और दे रही है। तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, जातिवाद से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सदन में श्री अखिलेश यादव जी और सभा में मोहम्मद आजम खान के द्वारा किए गए मेरे अपमान को पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग अब जवाब दे रहे हैं। सभी मतलब यहाँ खासकर उनका मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक है। जी हाँ, बिल्कुल। सबने देखा कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की किस तरह से नोकझोंक विधानसभा में हुई थी, और जो कुछ भी अखिलेश यादव ने उनको कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खड़ा होना पड़ा था। फिर जो चुनावी सभा हुई उसमें आजम खान ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो अपमानजनक बातें की, तो जाहिर है कि जो बीजेपी का नेता वहाँ से जीता, या जो बीजेपी के बाकी नेताओं को जो खुशी है आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव जीतने की, तो केशव प्रसाद मौर्य की ये खुशी और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हाल में उनका एक तरह से खुले रूप में, क्योंकि विधानसभा हो या सभा हो, वो खुले रूप में उनका अपमान हुआ था। तो वो पहले भी कह रहे थे कि जनता बदला लेगी, और अब जब चुनाव जीत रही है बीजेपी, तो जाहिर है कि उनकी खुशी दुगनी हो गई है। और बीजेपी की खुशी इसलिए भी दुगनी हो गई है कि ये जो नतीजे हैं, ये लोकसभा चुनाव होगा, उसके नतीजों की भी एक झलक बीजेपी को इसमें दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रुचि जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। निरहुआ 12,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार ये जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में निरहुआ की बढ़त और ज्यादा हो गई है। सीधे रुख कर लेते हैं विशाल का। विशाल, ये जो बढ़त है ये लगातार बढ़ती जा रही है, और वो जिस बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, उसकी गारंटी भी बढ़ती जा रही है। देखिए, पिछले अगर कई राउंड्स की बात किया जाए ज्योत्सना, तो जो दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो मार्जिन है वो न सिर्फ बढ़ता हुआ जा रहा है, बल्कि वो ग्रेजुअली अपना जो मार्जिन है उसको न सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि उस बढ़त को भी बढ़ा रहे हैं। जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है निरहुआ, वो किस तरीके से आजमगढ़ में अपनी सारी जो जड़ें हैं उनको निश्चित तौर पर न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जो ट्रेंड है और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है ज्योत्सना, जहाँ पर जिले में 10 विधानसभा सीट हैं, और पिछला जो चुनाव हुआ है ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, हम इस समय जून में मौजूद हैं और मार्च में चुनाव हुए हैं, और जो रिजल्ट्स आए थे 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। अखिलेश यादव वहां से सांसद थे, लेकिन चुनाव बदलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है, और जब कुछ ही महीने बाद आज लोकसभा का चुनाव वहां पे संपन्न होता है, काउंटिंग होती है, तो उसी लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, वहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो न सिर्फ आगे चल रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव के छोटे भाई मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को पीछे खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मॉर्निंग में जब हमने धर्मेंद्र यादव से बातचीत की थी तो अपनी जीत को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि 10 राउंड की गिनती तब तक हुई थी और धर्मेंद्र यादव लगभग 10,000 से उस वक्त आगे चल रहे थे। तो ये माना जा रहा था कि उनका जो ट्रेंड है वो आगे बरकरार रह सकता है, लेकिन बाद में ट्रेंड बदला है और दिनेश यादव निरहुआ ने इस पूरे मैटर में लीड ले रखी है। और इस ट्रेंड में हुए बदलाव का शायद अंदाजा समाजवादी पार्टी को भी नहीं होगा। और रुचि जी जैसा कि बता भी रही थी कि अखिलेश यादव तो यहाँ गए भी नहीं प्रचार के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।